सो यूएससीपीए माई जर्नी के सेकंड वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। सर बार लेना चाहिए, टीसीपी लेना चाहिए या आईएससी। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस करूंगा कि आप टीसीपी लीजिए। आपको एग्जाम पास करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टीसीपी का, एआईसीपी का खुद का रिजल्ट 85% है और केवल 4 to 5 यूनिट्स आपको पढ़नी है। और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं आपको, वो एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप से आते हैं। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में बार को बिल्कुल मत लीजिए। बार में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लाइक गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, लीज, कंसोलिडेशन के एडवांस कॉन्सेप्ट क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले यूएससीपीए को पास करना होना चाहिए तो आप हमेशा टीसीपी को सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपके पास होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अभी हमारे रिसेंट क्वार्टर में 25 स्टूडेंट ने एग्जाम दी और 25 पास हुए। मैंने खुद ने टीसीपी में 90 प्लस स्कोर किया है। तो मैं आपको सही एडवाइस दे रहा हूं कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट को टीसीपी को चीज। अब टीसीपी के लिए एक और एडवाइस मेरी आपको ये होगी कि सबसे ज्यादा फोकस आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए। पार्टनरशिप सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और एस कॉर्पोरेशन। और एक एडवाइस और है कि आप एक एक्सेल शीट बनाइए कि एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप का कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप में होती हैं और कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन लिक्विडेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिस का कैलकुलेशन है, पास थ्रू कॉन्सेप्ट दोनों में होता है। तो एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये केवल 4 to 5 यूनिट की एग्जाम है। इसको आप बहुत ही आसानी से 45 डेज में पास कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमें रेगुलेशन पहले पढ़ना चाहिए? ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। हम लोग आपको टेक्स्ट के फंडामेंटल के लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। आप उन फंडामेंटल के लेक्चर को देख के पहले टीसीपी पास कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपने अगर टीसीपी को पास कर लिया ना, तो टीसीपी का 60% कोर्स आपका रेगुलेशन में आ जाता है। तो आपके दो सब्जेक्ट आप 3 to 4 मंथ में क्लियर कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा वो ऑडिट सब्जेक्ट में देना होगा। अगले वीडियोस में मैं आपको ऑडिट सब्जेक्ट को पास करने की स्ट्रेटजीज बताऊंगा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको यूएससीपी के एग्जाम में ऑडिट को कैसे पास करना है। तो इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।